हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करो 1.2 इसका नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक बताने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक बताया हुआ है। मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक। मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ नंबर 6 का। जैसे कि मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है, पहले आप लोगों को इसको गणित की भाषा में समस्या को लिखना है, देन इसको एक एक नियम से सॉल्व करना है, संपर्क बताकर एक एक नियम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं नंबर 6। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी संपत्ति के परिमाण का 5/7 भाग का मूल्य 2,825 रुपए है, तो उस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, हिसाब करके देखिए। ठीक है, पहले आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 3/7 दिया हुआ है ना, इस भाग को लेकर हम लोग मैथ बना सकते हैं। तो हमारा आंसर जो आएगा 1695 आएगा, जो हमारे बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने भी पहले 3/7 भाग लेकर ही बनाया था, जो कि हमारे बुक के आंसर से मैच नहीं किया। तो जब मैंने बंगाली बुक देखा, मैथ का बंगाली बुक देखा ना, तो उसमें यहाँ पे 3/7 नहीं है, 2/7 होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, और 2/7 करके जब मैंने बनाया तो मेरा आंसर एकदम बुक के आंसर से मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, यहाँ 3/7 की जगह 2/7 होगा, तो हमारा जो बुक का आंसर है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया, यहाँ 3/7 लेकर नहीं बनाया है, 2/7 लेकर बनाया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, गणित की भाषा में समस्या हुई। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, संपत्ति का परिमाण जो कि भाग में है, संपत्ति का परिमाण जो कि भाग में है, और मूल्य। ठीक है, 5/7 भाग संपत्ति का मूल्य कितना है, 2,825 रुपया है ना। और यहाँ पे देखिए 3/7 नहीं, 2/7 भाग संपत्ति का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 5/7 भाग का अगर इतना है तो 2/7 भाग का कितना होगा, 2/7 भाग का और ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर संपत्ति के परिमाण के साथ मूल्य का संपर्क जो है वो सरल समानुपात है। आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर संपत्ति के परिमाण के साथ मूल्य का संपर्क सरल समानुपात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके बाद इसको एक एक नियम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5/7 भाग संपत्ति का मूल्य 2,825 रुपया, तो एक भाग संपत्ति का मूल्य कम होगा, तो एक भाग संपत्ति का मूल्य जो है इसके मुकाबले कम होगा, तो एक भाग संपत्ति का मूल्य 2,825 बटा 5/7 रुपया। तो इसके मुकाबले अगर 2/7 भाग संपत्ति का मूल्य तो ज्यादा होगा, 2/7 भाग संपत्ति का मूल्य इतना बटा इतना जो था गुने 2/7। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जब सॉल्व किया है, मैं भी पहले 3/7 लेकर ही मैंने सॉल्व किया था, तो मेरा 1695 आया था। तो जब मैंने आंसर देखा तो आंसर मेरे आंसर से मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब मैंने बंगाली बुक देखा तो उसमें लिखा हुआ है 3/7 नहीं, 2/7। तो मैंने जब 2/7 करके बनाया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं ये आप लोगों को भी बता रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपके स्कूल में 3/7 करके कराया जाएगा तो भी ये गलत नहीं है, 1695 हो सकता है आंसर मिस्टेक हो, है कि नहीं। लेकिन मैंने 2/7 करके इसलिए बनाया है क्योंकि मेरा जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच कर रहा है। ओके, तो 2/7 भाग संपत्ति का मूल्य जो है 2,825 बटा 5/7 था ना, गुने 2/7। तो इसके बटा में ये है, यानी कि इसके भागा में है, तो इसको गुना में बदलेंगे। तो 2,825 गुने 7/5, जब भी गुना होता है तो चेंज हो जाता है कि नहीं, ये ऊपर ये नीचे, फिर गुना 2/7, ये जैसे का तैसा रहेगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, 5 एकम 5, उसका इसको इससे काटा गया, 5 पचे 25, 26 27 28, 3 इसमें चला गया, 5 छक 30, 2 इसमें चला गया, 5 पचे 25, 565 को 2 से आप लोग गुना कीजिएगा तो 1130 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, तो 2/7 भाग संपत्ति का मूल्य जो है वो 1130 रुपया आंसर। ओके, अब हम लोग नंबर 7 में आते हैं। नंबर 7 देखिए, एक शिविर में 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह की भोजन सामग्री है, और इसमें भी देखिएगा, यदि उस दल में और 4 सैनिक शामिल हो गए तो वह भोजन कितने सप्ताह चलेगा निकालो। यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे जो उस दल में 4 सैनिक है ना, मैंने पहले 4 करके बनाया, तो मेरा आया 6.6/13 सप्ताह। ठीक है, तो जब
ठीक है, मैंने इसको गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। जब मैंने आंसर देखा तो उसमें सिर्फ 6 सप्ताह है, कोई पूर्णांक में नहीं है। तो जब मैंने बंगाली बुक देखा तो उसमें यहाँ पे 6, 4 की जगह 8 लिखा हुआ है। जब मैंने 8 करके बनाया तो मेरा पूरा 6 सप्ताह आ गया। तो ये और ये दोनों मुझे मिस्टेक लग रहे हैं, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहे हैं। बाकी अगर आपके स्कूल में अगर इसको 4 मान के और इसको 3/7 मान के कराया जाए तो आप लोग कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे 8 माना है, जो कि बंगाली बुक में है। आप लोग भी देख सकते हैं, बंगाली बुक में देखिएगा, आप लोग को जरूर पता चलेगा। और यहाँ 2 है तो मैंने उसी हिसाब से बनाया, क्योंकि ये मेरे बुक के आंसर से मैच कर रहा है। तो एक शिविर में 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह की भोजन सामग्री है। उस दल में 4 सैनिक शामिल हो गए, यहाँ पे 8 सैनिक शामिल हो गए होगा। तो वह भोजन कितने सप्ताह चलेगा निकालो। पहले इसको गणित की भाषा में हम लोग लिखेंगे। देखिए, गणित की भाषा में समस्या हुई, सैनिकों की संख्या और समय जो है वो सप्ताह में। ये कट हो गया था मुझसे, ये गलत नहीं है, ये जस्ट ऐसे पेन का दाग हो गया था। सैनिकों की संख्या और ये जो समय जो है वो सप्ताह में है, ठीक है। आप लोग सिर्फ सप्ताह लिख सकते हैं। तो 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह का भोजन है, ठीक है। तो 8 सैनिक और शामिल हो गए, वहां पे 4 नहीं, वहां पे 8 होगा बंगाली बुक में। अगर आप लोग देखिएगा तो, अगर आपके स्कूल में 4 करके कराया जा रहा है तो आप लोग 4 करके कीजिए। 8 सैनिक और शामिल हो गए, तो 48 में 8 प्लस हो गया, कितना होगा? 56 होगा, है कि नहीं। तो 56 सैनिकों के लिए वो जो भोजन है वो कितने सप्ताह चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, 48 सैनिकों के लिए भोजन जो है वो 7 सप्ताह का है, ठीक। अब सैनिकों की संख्या बढ़ गई तो भोजन तो हमारा और कम चल जाएगा ना, क्योंकि सभी तो उसी में से भोजन करने वाले हैं, उनके लिए तो अलग से कुछ आने वाला है नहीं। तो सैनिक जो 48 है उनके लिए 7 सप्ताह का भोजन है, और उसमें 8 सैनिक और शामिल हो गए, तो सैनिकों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर भोजन जो है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो संपर्क है वो व्यस्त समानुपात है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर संपर्क व्यस्त समानुपात। आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर सैनिकों की संख्या के साथ समय का संपर्क व्यस्त समानुपात है। अब इसको एक एक नियम में सॉल्व करेंगे। नियम से 48 सैनिकों का भोजन चलता है 7 सप्ताह, तो 1 सैनिकों का भोजन चलता है, 1 सैनिकों के लिए वो जो भोजन है वो तो बहुत दिन चलेगा, है कि नहीं। अगर 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह चल रहा है तो 1 सैनिक के लिए तो बहुत दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा। तो 1 सैनिकों का भोजन चलता है 7 गुना 48 सप्ताह, गुना हो जाएगा ज्यादा होने पर। अब 56 सैनिकों का भोजन चलेगा कम दिन, तो 56 सैनिकों का भोजन चलता है 7 गुना 48/56, है कि नहीं। तब इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए, 7 गुने 48/56, मैंने इसको सॉल्व किया। 7 एकम 7, 7 8 56, 8 एकम 8, 8 6 48, तो 6 सप्ताह। ये बुक के आंसर से मैच भी कर रहा हमारा। तो वह भोजन जो है वो 6 सप्ताह चलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। मैं नंबर 8 में आती हूँ। देखिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं मैथ्स को गलत बोल रही हूँ, नहीं। यहाँ पे ना कुछ कुछ मतलब जैसे नंबर्स जब प्रिंट होते हैं तो कुछ कुछ नंबर गलत हो जाते हैं, या फिर हो सकता है आंसर गलत हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से। लेकिन अगर हम बुक के आंसर से खुद का मैच करें तो आंसर नहीं मिलता है। तो इसीलिए कभी कभार मैं देखती हूँ बंगाली इस बुक में बहुत सारे ऐसे प्रिंटिंग जो है वो मिस्टेक रहते हैं इस बुक के मुकाबले, क्योंकि बंगाली और हिंदी मीडियम सबका ये बुक तो WBBSC बोर्ड के अंतर्गत जो पढ़ाई करता है ना, वो सभी मीडियम्स की बुक एक ही रहते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल मैच करेगा। अब 8 नंबर में देखिए, एक जहाज पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। 10 दिन के पश्चात और 10 नाविक उनके साथ शामिल हो गए, तो बाकी दिनों का बचा खाना कितने दिनों तक चलेगा, हिसाब करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने इसको पहले गणित की भाषा में समस्या हुई, नाविकों की संख्या और खाना जो मौजूद है वो दिन में ले लेंगे, ठीक है। 50 नाविकों के लिए कितने दिन का भोजन था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 50 नाविकों के लिए जो है वो 16 दिन का खाना मौजूद है, ठीक है। 10 दिन के पश्चात, यानी कि 10 दिन बीत गया, तो यहाँ हमारा 16 नहीं आएगा। 50 नाविकों के लिए 16 में से 10 माइनस हो जाएगा, 6 दिन, ठीक है।
16 में से जो है वो 10 जो है वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 में से 10 दिन के पश्चात, 10 दिन के बाद का यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो 50 नाविकों के लिए खाना मौजूद है अभी 6 दिन का, अभी फिलहाल 6 दिन का, क्योंकि 10 दिन तो बीत चुका है, तो अभी फिलहाल 6 दिन का खाना मौजूद है। अब उसमें बोला है कि 10 दिन के पश्चात 10 नाविक उनके साथ शामिल हो गए, 10 दिन के पश्चात और 10 नाविक आ गए, 50 थे 10 नाविक और आ गए, तो यानी कि प्लस हो जाएगा 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। तो 60 नाविकों के लिए वो खाना जो है वो कितने दिनों तक चलेगा? तो ऑब्वियसली 50-60 नाविकों के लिए वो खाना बहुत कम चलेगा, कम दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर संपर्क क्या हुआ? व्यस्त समानुपात हो गया, क्योंकि नाविकों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर खाने दिनों की संख्या तो नहीं ना बढ़ी, और खाने की संख्या तो हमारा मतलब खाना जो मौजूद जितने दिन का है उतने ही दिन का रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं हमारा। तो इसीलिए यहाँ पर संपर्क व्यस्त समानुपात है। ठीक है, तो अब इसको एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। 50 नाविकों के लिए खाना चलेगा 6 दिन, क्योंकि 10 दिन के पश्चात का बात बोला गया ना, 10 दिन बीत चुका था, तो 50 नाविकों के लिए खाना चलेगा 6 दिन। तो एक नाविकों के लिए खाना ज्यादा दिन चलेगा, तो एक नाविकों के लिए खाना चलेगा, एक नाविक के लिए खाना चलेगा 6 गुने 50 दिन, ज्यादा होगा। 60 नाविकों के लिए खाना चलेगा कम दिन। अब वही खाना जो है 60 नाविकों में अगर बांटा जाए तो वो कम हो जाएगा ना, तो 60 नाविकों के लिए खाना चलेगा 6 गुने 50 बटा 60 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 60 मैंने लिखा है, तो 6 गुने 50 बटा 60, 10 एक देखिए 6 कम 6, 6 दहाई के 60, 10 एक कम 10, 10 बचे 50, तो कितना दिन हमारा हुआ? 5 दिन। तो बाकी दिनों का बचा खाना जो है वो सिर्फ 5 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 5 दिन। ये हो गया हमारा नंबर 8। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 9। देखिए नंबर 9 में है 20 लोगों ने तय किया कि वे लोग 30 दिनों में एक मकान की मरम्मत का काम पूरा कर देंगे, लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। हमें निकालना होगा कि बाकी बचे मकान को कितने दिन में मरम्मत कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मैथ्स, ये पहले हम लोग लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या, पहले हम लोग लिख लेंगे गणित की भाषा में समस्या हुई। ठीक है, लोगों की संख्या दिन, 20 लोग जो है वो किसी काम को जो है वो 30 दिनों में एक मकान को मरम्मत करने का काम पूरा कर देंगे, ऐसा कहा था उन्होंने, तय किया था 20 लोगों ने। लेकिन 6 दिन के पश्चात, यानी कि 6 दिन काम हो चुका है, तो 20 लोगों ने अभी कितना दिन उन लोगों को काम करना बचा हुआ? 24 दिन। 6 दिन काम हो चुका है। ठीक है, तो 20 लोग काम करते हैं 24 दिन में। अब जो है 8 लोग जो है 6 दिन के पश्चात, यानी कि 6 दिन तक सबने साथ मिलकर काम किया। अब 6 दिन के बाद जो है 8 लोग जो है वो अस्वस्थ हो गए, तो 20 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो अब हमारा कितने लोग बचे हुए हैं? 12। 20 में से 8 माइनस हो गया 12, तो 12 लोग जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, यहाँ जो दिन है उसको हम लोगों को टोटल में निकालना है। ठीक है, टोटल मिलकर कितना काम पूरा हुआ। देखिए यहाँ पर संपर्क जो है व्यस्त समानुपात है, क्योंकि 20 लोगों ने 24 दिन तक काम किया। ठीक है, 6 दिन के बाद की बात, अभी 24 दिन काम बचा हुआ है कि नहीं, मतलब 20 लोगों ने उस काम को 30 दिन में पूरा करने का सोचा था, लेकिन 20 लोग सिर्फ 6 ही दिन कर पाए साथ में। उसके बाद 8 लोग जो है वो अस्वस्थ हो गए, तो 12 लोग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या घट गई, दिन तो हमारा वही है, दिन तो हमारा नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर संपर्क व्यस्त समानुपात है। तो 20 लोग काम को पूरा करते हैं 24 दिन में। अब 1 लोग काम को पूरा करेंगे और भी ज्यादा दिन लगेगा, तो 24 गुने 20 दिन में, और 12 लोग उस काम को पूरा करते हैं 24 गुने 20 बटा 12, क्योंकि 12 लोग तो और कम दिन, 12 लोग कम दिन में, दिन जो हमारा कम लगेगा अगर 12 लोग करेंगे। 20 लोग रोज काम करेंगे तो 24 दिन में काम खत्म होगा, वहीं अगर 1 लोग काम करेगा तो वो हमारा काम ज्यादा दिन में खत्म होगा, और 1 के मुकाबले अगर 12 लोग काम करेगा तो वो हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो दिन भी हमारा कम लगेगा। तो 24 गुने 20 बटा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 और 20 को गुना कर देंगे तो 20 दूनी 40 दिन। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, 40 दिन जो है वो 12 लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा भूला है कि बाकी बचे मकान को कितने दिन में मरम्मत कर देंगे, या हम लोगों को टोटल दिन निकालना है, कितने दिन, टोटल कितना दिन लगेगा। तो बाकी बचे नहीं, मकान को 6 दिन ऑलरेडी काम हो चुका था ना, 6 दिन के पश्चात का ये है, 6 दिन काम हो चुका था, और यहाँ पे 40 दिन हुआ है। ठीक है, 40 दिन हमारा आया है, तो 40 + 6 = 46 दिन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है ना कि हमें निकालना होगा कि बाकी बचे मकान को कितने दिन में मरम्मत कर देंगे।
तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाकी बचे मकान को वो लोग 40 दिन में मरम्मत करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आंसर हमारा दिया हुआ 46 दिन। तो 46 दिन क्यों दिया हुआ है कि वो लोग जो है उस काम को टोटल कितने दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो मकान को वो लोग देखिए यहाँ पे 40 दिन लगेगा प्लस 6 दिन हमारा काम हो चुका है, तो उसको भी तो हम लोगों को लेना होगा ना, उसको छोड़ के तो होगा नहीं। तो मकान को 40 + 6 बराबर 46 दिन में मरम्मत कर देंगे। कितने दिन में मरम्मत कर देंगे? 40 दिन इधर लगेगा और 6 दिन लग चुका है हमारा, ठीक है। तो मकान को 40 + 6 बराबर 46 दिन में मरम्मत कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 9 का आंसर, क्योंकि देखिए 6 दिन काम हो चुका है, 6 दिन के बाद का यहाँ पे बोला गया है कि 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। तो लेकिन 6 दिन वो जो है वो भी तो हमारे काम इस दिन में जुड़ेगा ना, 6 दिन हुआ है, तो इसीलिए 40 + 6 बराबर 46 दिन में मरम्मत कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं आती हूँ नंबर 10 में, जो कि लास्ट है। देखिए 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जमीन को जोत देते हैं, तो हमें निकालना होगा कि 30 किसान 16 दिन में कितने बीघा जमीन जोत पाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, गणित की भाषा में समस्या हुई किसान, दिन और जमीन का परिमाण, ठीक। 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जमीन जोत सकते हैं, 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा जमीन जोतेंगे। यहाँ पे संपर्क देखिए, 25 किसान 12 दिन समय लेते हैं 15 बीघा जमीन को जोतने में, तो 30 किसानों की संख्या बढ़ गई, दिनों की संख्या भी बढ़ गई, तो कितना बीघा जमीन जोत सकेंगे? तो सब मतलब जमीन भी ज्यादा होगा ना। जब समय ज्यादा हो गया, लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, तो काम भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर संपर्क जो है वो सरल है, ठीक है। लोगों की संख्या बढ़ी तो जमीन का परिमाण, यहाँ पे जो काम है वो ज्यादा हो जाएगा। 15 बीघा की जगह हो सकता है 16 बीघा, 17 बीघा, 12 20 बीघा, कुछ भी हो सकता है। और दिन भी यहाँ पे हम लोगों को दिन भी मिल गया है, तो काम ज्यादा ही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे संपर्क जो है वो सरल समानुपात है। अब हम लोग इसको एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जमीन जोतते हैं, एक किसान एक दिन में कम जोतेगा ना, इसलिए एक किसान एक दिन में 15 जो है बटा में ये 25 और 12 दोनों ही आएगा। तो 25 12 को हम लोग नीचे इंटू करके लिख देंगे, इसके बटा में आएगा दोनों, तो इसके बटा में दोनों इंटू में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक। तो एक किसान एक दिन में 15 बटा 25 गुने 12 बीघा जमीन जोत देते हैं। उसके बाद 30 किसान 16 दिन में, तो ऑब्वियसली 30 किसान 16 दिन में तो बहुत ज़्यादा ज़मीन जोतेंगे, तो ज़्यादा जब होगा तो वो गुना, तो 30 किसान 16 दिन में, ये 15 जो ऊपर था इसके साथ 30 और 16 जो है वो इंटू हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है, और ये 25 गुने 12 जो है वो नीचे ही रहेगा, ज़मीन जोतते हैं। तो हम लोग इसको काटेंगे। देखिए मैंने कैसे काटा है, यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ठीक है। 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आया? 8 × 3 = 24। ये 6 × 6 है, ये 18 नहीं है, ठीक है। 8 × 3 = 24, तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 24 बीघा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30 किसान 16 दिन में 24 बीघा जमीन जोत पाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्लास 7 स्वयं करो 1.2 खत्म, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।